हमने पढ़ा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस क्लास में हमें डिस्कस करना है लॉरेंट्ज फोर्स की एंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अभी तक कि हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हमें डिस्कस करना है लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में और इसके अलावा अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसके बारे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स की, या अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसके बारे में, और उसी फोर्स को ही हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी हम क्या बोलेंगे लॉरेंट्ज फोर्स। तो इसके स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेते हैं। इफ अ चार्ज पार्टिकल, इसका हम चार्ज कंसीडर कर लेते हैं Q, मूविंग इन combined magnetic field, vector V, and electric field vector E, then the force acting on the charge is given by F इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू QE। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है चार्ज तो उस पर यही फोर्स लगता है, इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इसको हमने इस तरह से बताया था QB क्रॉस B। ठीक है, यहां से Q कॉमन आ जाएगा तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। ये जो तुम्हारा हो जाएगा फोर्स, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। दिस एक्सप्रेशन या दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। ये बेटा कोई नया फोर्स नहीं है, सिंपल सा दोनों का कंबाइंड फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे लॉरेंट्ज फोर्स। अगर हम बात करें बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की पोलैरिटी हो वो अपोजिट हो, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसके बारे में लिखेंगे इफ QE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इफ इलेक्ट्रिक फोर्स ब्रैकेट में QE आर अपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स, ब्रैकेट में कौन सा फोर्स मैग्नेटिक है Q V क्रॉस B, देन इस सिचुएशन में QE क्या हो जाएगा QVB के इक्विवेलेंट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन B, और इस वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं which is known as velocity selector, velocity selector। वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब ये है बेटा
चार्ज पार्टिकल है और इस स्पीड से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक यानी कंबाइंड फील्ड्स में अगर कोई चार्ज पार्टिकल E/v की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के फील्ड को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, इफ अ चार्ज पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी E/v then it will cross the field without deflection। क्लियर, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसका उस पर फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग conductor placed in uniform placed in magnetic field। सिंपल। मीन्स कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर किसमें रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले हम डायग्राम से समझते हैं इसको। ये साउथ पोल है और ये सपोज दैट नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक फील्ड का, और इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। आई, तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो परपेंडिकुलर होगा टू बोथ, यानी करंट के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो हम इसको वर्ड में लिख लेते हैं, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field then a force acting on the conductor whose direction will be perpendicular to both, यानी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, दोनों से परपेंडिकुलर होगा। दोनों पे कहने का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड के और करंट कैरिंग कंडक्टर से भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड as well as करंट। समझ में आई बात बेटा, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से और करंट से, दोनों से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे।
अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग फर्स्टली। चलिए हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ, पुट द हेडिंग, डायरेक्शन ऑफ फोर्स in a current carrying conductor placed in magnetic field। तो दो लॉज है यहाँ पर बेटा, है एक राइट हैंड पाम रूल एंड दूसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें डाल दीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ रखा है। सिंपली लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड थंब एंड नियरबाई टू फिंगर्स such that they are mutually perpendicular to each other, if this first finger represents the direction of magnetic field and middle finger this represent the direction of current, then thumb will represent the direction of force acting on the conductor। क्लियर है? इसको हम इस तरह रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता होगी, हमको फाइंड करना होगा फोर्स की डायरेक्शन। तो पहले ये नहीं बताया जाता बेटा, फोर्स पहले नहीं डिक्टेट किया जाता है, हमको बताना है फोर्स की डायरेक्शन को ही ना। तो पहले हम कैसे बता सकते हैं, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस वाले फिंगर को करेंगे और करंट की डायरेक्शन में इस फिंगर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, सिंपली फिर से सुन लीजिए, इफ वी एक्सप्रेस स्ट्रेच our right hand thumb and nearby two fingers such that first finger directs the magnetic field, middle finger directs the current, then thumb will represent the direction of force acting on the conductor। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये फादर है, फादर मतलब फोर्स, मदर है, मदर मतलब मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये चाइल्ड है मतलब करंट। ठीक है, चाइल्ड सी से स्टार्ट होता है ना करंट, इसलिए हम चाइल्ड से समझ सकते हैं, फादर मदर एंड चाइल्ड। ठीक है ना, लिख लेते हैं इसको, इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड थंब and nearby two fingers such that they are mutually perpendicular to each other if first finger
the magnetic field and middle finger represents the direction of current, then thumb will represent the direction of force, the direction of force acting on the कंडक्टर। नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर मैं आगे टॉपिक स्टार्ट करता हूं। नोट हो गया? चलिए, अब इसी का हम डेरिवेशन करेंगे कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाले फोर्स के एक्सप्रेशन का हमें डेरिवेशन करना है। तो सिंपल सा फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर force on a current carrying conductor placed in magnetic field। तो यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं। हमने कल ही बताया था कि अगर क्रॉस्ड साइन है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। यहाँ पर एक कंडक्टर रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और जिनकी वेलोसिटी है vt, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो F डैश होगा, F डैश। ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और इसकी लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल L। ठीक है, तो डायग्राम बना लिया हमने। चलिए लिखते हैं। कंसीडर current, consider a conductor of length placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field B, in which free electrons are moving with velocity vd, यानी इनकी वेलोसिटी कितनी है, vd है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, आगे पढ़ चुके हैं हम लोग। देन फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, F डैश हो जाएगा, हम एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यह हो जाएगा ई, क्यू वी बी साइन थीटा होता है तो यहाँ से हो जाएगा ई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी वी डी बी साइन थीटा। क्लियर? अब हम ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं n, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे। इफ n be the number of electrons in per unit volume, then number of electrons in length L लेंथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे n इज इक्वल टू वॉल्यूम चाहिए हो जाएगा a इंटू l, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या कंसीडर कर लिया है a, ठीक है, और लेंथ क्या कंसीडर कर ली a, और उसमें कैपिटल N नंबर इलेक्ट्रॉन्स है तो यह हो जाएगा NaL, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। देन force on the pole conductor क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल F इज इक्वल टू F डैश C, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है और इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं n है, और F की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा EVD B sin थीटा इंटू NaL F इज इक्वल टू NeAVD, ये हम लोगों को टर्म पता है, आप लोगों को भी पता होगा, BL sin थीटा, आई होप सबको पता होगा। रिकॉल करिए आप लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो इसकी वैल्यू होती है I, सिंस I इज इक्वल टू NeAVD, पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो I पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा IBL sin थीटा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, F इज इक्वल टू IBL sin थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन में लगने वाला फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, Q की वैल्यू हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी E, और वेलोसिटी कोई वेलोसिटी है नहीं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी VD, और ये B sin थीटा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स है। इसी तरह टोटल वॉल्यूम में L लेंथ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कैपिटल N है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वॉल्यूम, और पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर स्मॉल n है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा F डैश n, ठीक है, और ये हमने सॉल्व कर रखा है। नोट डाउन कर लीजिए फर्स्टली इसको, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। Put the next heading, force between two parallel
करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इस रिलेटेड क्वेश्चंस या इसका एक्सप्रेशन का डेरिवेशन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा कि कोई दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं लाइक दिस, ठीक है, और इनके बीच अब इसको समझिएगा कि फोर्स कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है और इसमें करंट फ्लो कर रही है I2। तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं PQ और ये हम RS। यहाँ पर ये दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं R, ठीक। अब बेटा समझिए, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है इस कंडक्टर में, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। यहाँ पर क्या है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है। अब करंट फ्लो कर रही है तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था चैप्टर के कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ये जो दूसरा कंडक्टर है इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, और ये क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। समझ में आ गई बात। अब हम बात करेंगे यहां पर कोई पॉइंट P है और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, पर वर्टिकली अपवर्ड होगा, और यहां पर जो फोर्स हो जाएगा क्योंकि ये इसके इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है तो यहां पर जो फोर्स होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो सिंपली पहले तो पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying conductor PQ at a distance of r, यानी PQ कंडक्टर के कारण, ठीक है, r डिस्टेंस पर RS के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर PQ at a distance of r at any point on the conductor RS, यानी कंडक्टर RS की किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, B1 कंसीडर कर लेते हैं, और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया है क्या होता है, B = μ0/2 पाई I/r। इसका डेरिवेशन करवाया और इम्पोर्टेंट भी है, हमने बताया था इससे पहले भी। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण ये हो जाएगा। नाउ RS experiences a force due to this magnetic field whose direction can be determined
बाय फ्लेमिंग। कौन सा रूल? लेफ्ट हैंड रूल। 10 यानी आरएस क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, फोर्स ऑब्जर्व करेगा और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू आई B1 और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2, तो I2 B1 L साइन थीटा, और साइन थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा क्या है 90 डिग्री। हमने कहा ये अपवर्ड डायरेक्शन में और इसकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट होगी, डाउनवर्ड होगी, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आ जाएगा I2 B1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, यहाँ पर I1 होगा I1 अपॉन R इंटू L, ये हो जाएगा म्यू अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। ये या कभी कभी फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ लेता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यहां पर हो जाएगा F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ठीक है ना, नोट डाउन इट फास्ट। तो बेटा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। और ये हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है और हम आगे स्टार्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इससे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर्किट दे दिया जाता है और उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंट पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी न्यूमेरिकल्स की। सो आप लोग अच्छे से स्टडीज करिए। थैंक यू।